आज हम अपने इस विषय हिंदी पद्य खंड के अंतर्गत पाठ 3 रसखान जी का जीवन परिचय जानेंगे। तो अपने इस वीडियो में आज हिंदी पद्य खंड के अंतर्गत पाठ 3 रसखान जी द्वारा रचित सवैयों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम रसखान जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे। रसखान जी एक मुसलमान भक्त कवि हैं, कृष्ण भक्त कवि हुए हैं। तो इनका जन्म दिल्ली राजवंश के आसपास या दिल्ली में ही माना जाता है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। जन्म 1533 ईस्वी दिल्ली में माना जाता है। क्योंकि विद्वानों में मतभेद है, लेकिन फिलहाल जो अभी तक माना जाता है वो 1533 ईस्वी दिल्ली राजवंश। तो ये दिल्ली के किसी मुस्लिम राजघराने से इनका संबंध था। ये मूल रूप से भगवान कृष्ण की भक्ति किया करते थे। मुसलमान होने के बावजूद भी कृष्ण भक्त थे। इसी कारण इन्हें गोस्वामी विट्ठलनाथ जी, तत्कालीन जो धार्मिक संत थे, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था। शिष्य इसलिए बना लिया था क्योंकि ये कृष्ण के भक्त थे। गोकुल में भगवान कृष्ण की भक्ति किया करते थे। तो इससे प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने इनको अपना शिष्य बनाया था। मुख्य रूप से कृष्ण भक्ति का अत्यंत मार्मिक चित्रण इन्होंने अपने पदों में, सवैयों में किया है। बात करते हैं इनकी कृतियों की। तो सुजान वाटिका, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी दो महत्वपूर्ण प्रमुख रचनाएं हैं। नंबर 1 सुजान रसखान और नंबर 2 प्रेम वाटिका। इनको एक उपाधि या उपनाम है इनका रसखान। आपको पहले मैं बता चुका कि मूल नाम इनका सैयद इब्राहिम है, लेकिन हिंदी साहित्य में इनको रसखान के नाम से जाना जाता है। रसों की खान, यानी जितने भी गुण रस काव्य में हो सकते हैं, इन सब का प्रयोग इन्होंने अपने काव्यों में श्री कृष्ण संबंधी जो सवैये लिखे पदों में किया है, इसलिए इनका नाम रसखान भी है। गुरु की बात मैंने बता ही दिया आपको कि गोस्वामी विट्ठलनाथ जी इनके गुरु थे। ये अपने जीवन के अंतिम दिनों तक व्रज में रहे और वहीं पर इनकी 1618 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो 1533 ईस्वी से 1618 ईस्वी तक के जीवन काल में इन्होंने मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की भक्ति की, सवैये गाए, लिखे और कृष्ण भक्त कवि थे। बात करें इनकी भाषा की, तो इनकी भाषा ब्रज थी और ऐसी भाषा थी जो जन साधारण, यानी ब्रज क्षेत्र का, मथुरा के पास आसपास का क्षेत्र जो है वो ब्रज क्षेत्र कहलाता है। ब्रज क्षेत्र का सामान्य व्यक्ति समझ सके, तो साधारण सरल ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य साहित्य में किया है। साहित्य में योगदान की बात करें तो ये भक्तिकालीन, जिसे को भक्ति काल कहा जाता है हिंदी साहित्य में, उस युग के कवि हैं और कृष्ण भक्ति का काव्य में अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। यानी भक्ति काल को भी जब शाखाओं में बांटा जाता है तो ये कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान कृष्ण को ही अपना आराध्य माना है और उन पर ही अपने समस्त काव्य को, यानी कृष्ण को ही अपने समस्त काव्य का आधार बनाया है। तो इस प्रकार ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय था। एक बार पुनः नाम सैयद इब्राहिम रसखान, जन्म 1533 ईस्वी दिल्ली, कृष्ण भक्त कवि, गुरु का नाम गोस्वामी विट्ठलनाथ जी, मृत्यु 1618 ईस्वी ब्रज क्षेत्र में, कृतियाँ सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, भाषा व्रज, साहित्य में योगदान, तो ये भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। तो छात्रों, ये रसखान जी का संक्षिप्त जीवन परिचय था। आप किताब की मदद से रसखान जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे और इनको जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे कोई एक अन्य धर्म का व्यक्ति भी किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं के बारे में
काव्य लिख सकता है, उसको अपना इष्ट बना सकता है। तो ये एक सीख देते हैं कि धर्म कोई भी हो, अगर आस्था है तो कहीं भी मन लग सकता है। इस प्रकार ये रसखान जी का जीवन परिचय था। ये पार्ट 3 है, ध्यान रखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पिछली वीडियो में व्यवस्थित रूप से पढ़ चुके हैं। ये पद्य का ही पार्ट 3 है, जिसका नाम सवैये यानी रसखान जी का होगा। अगली वीडियो में हम रसखान जी द्वारा लिखे गए सवैया जो अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित है उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।